है कि खवातीन बैंक, यूथ बैंक, इंसाफ की PTI के वर्कर्स, नज़मीन साहिबान, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तासीम मंसूरा की कैबिनेट को मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। यहाँ पे भी बल्दियाती इंतखाबात होने हैं और ज़ाहिर बात है इसमें तमाम वर्कर्स भी हिस्सा लेंगे और मखलूक भी हिस्सा लेंगे। पार्टी तंजीमात जो तंजीमात होती हैं, जो उनके अहदेदारान होते हैं, उनका काम है कि वो अपने कारकुनों की, अपने वर्कर्स की, अपने टाइगर्स की बात आगे तक पहुँचाएँ और उनकी बात वापस वर्कर तक पहुँचाएगी। बदकिस्मती से हमारे बहुत से खदशात बल्दियात के हवाले से पहले भी रहे हैं, अभी भी बहुत से लोगों के जहनों में बहुत से खदशात हैं, जिसका हम इजहार अपने रीजन से, अपने सीनियर से कर चुके हैं। क्योंकि इस दफ़ा जो इंतखाबात हो रहे हैं वो तहसील, मेयर, तहसील चेयरमैन, आप उसमें जो भी कहें, उनके हवाले से हो रहे हैं। अभी जो फोकस है बल्दियात का वो तहसील लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है। और ये बरह रास्त इंतखाब है चेयरमैन के लिए, चेयरमैन तहसील के लिए और बाकियों के लिए भी। क्योंकि जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि बहुत से लोगों के तफजात पहले भी रहे, खासकर जब हम इलेक्शन की बात आती है, टिकटों की बात आती है, लोगों के मफादात की बात आती है, तो उसमें वर्कर्स को हमेशा निगलेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियां पैदा हुई। उसकी वाज़ेह मिसाल आप हालिया इंतखाबात देख सकते हैं। अगर महंगाई पाकिस्तान में, तो पूरी दुनिया में महंगाई है। लोग बात कहते हैं कि महंगाई की वजह से भी हम जो हमने इजला हारे, तहसीलें हारी, ये एक फैक्टर है। लेकिन सबसे अहम फैक्टर यहाँ पे PTI के साथ लड़ रही हो, इसकी वाज़ेह मिसालें हैं कि एक हमारा कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आता है, वो 22,000 लेता है, तीसरा 18,000 लेता है और जीतने वाला 23,000 से जीत जाता है। तो ये चीज़ जो है जिसकी वजह से हमें पहले मरहले में काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे हमारे काफ़ी भाई बर्दाश्ता भी है। तो ये एक चीज़ जो हम पहले से कह रहे थे और हमने इस पर वर्क भी किया, उसका खमियाजा हमने देखा। आज मैं मशकूर हूँ तहसील कैबिनेट का कि इन्होंने ये मौका फराहम किया कि हम आपस में खुल के बात कर सकें। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि इलेक्शन आएंगे, हमें भी अपना कैंडिडेट लॉन्च करना पड़ेगा। और हम क्यों ना अपनी तंजीमात से, क्योंकि हमारी काफ़ी डिस्कशंस, काफ़ी मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ था कि तहसील के इलेक्शन है, तो लिहाजा जो लोग भी ख्वाहिशमंद हैं तहसील मेयर के लिए या यूनियन के विलेज काउंसिल की सतह पर जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो वो अपनी अपनी एप्लीकेशन जो हैं वो अपने जनरल सेक्रेटरी साहब के पास, तहसील कैबिनेट के पास जमा करवाएं कि जी हम वर्कर बेलोस बगैर किसी माजे के तोड़ते भी हैं, काम भी करते हैं, और जब छोटी मोटी इज्जत देने की बात आती है तो उस वक्त भी नहीं दी जाती। और ये चीज़ें बिल्कुल वो बुझा कहते हैं, जहाँ जहाँ पे ये हुआ अभी आपने हाल देख लिया, लिहाजा उसके बाद हमें भी सोचना है, हमारे बड़ों को भी सोचना है। मैं जिले जनरल सेक्रेटरी, जो लोग हजरात ख्वाहिशमंद हैं कि जी मैं तहसील मेयर के लिए जो है वो खिदमत इंजाम देना चाहता हूँ या विलेज काउंसिल सतह पे अपनी खिदमत इंजाम देना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आए। इसमें कोई नहीं है कि जी फलां ने ठेका उठा लिया, नहीं, हर बंदे का हक है, ठीक है ना। वो आप अपनी एप्लीकेशन तहसील कैबिनेट पर जमा करवाएंगे खवातीन, तो आपकी
बात तब बनती है जब 15 जमान तो बाज कहते हैं जी मैं तो ना खलदा सा तो क्या छोड़ा, ठीक है नहीं, मैं फलां ओदा ना कहता सा तो मुझ चाहते था, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे बिलिंग की बात है। सबसे पहले तो जो बंदा है उसको अपनी बिलिंग भी होनी चाहिए। लोग क्या है इरादा बात है, उसकी अपनी बिलिंग भी होनी चाहिए कि वो उसको काम करने में आसानी हो। इस मीटिंग का मकसद ये भी था कि हम सब बैठे हैं कि हम भी यही हाल चाहेंगे जो बाकी सदन हमारे जो साउथ वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनका हुआ है, वो हमारा हाल भी हो। नहीं, हम इसकी एक मिसाल हमारे साथ पहले पिछले इलेक्शन में बल्दियात में कि जी हमारे टिकट कोई और दे रहा है, तंजीमी ढांचे को नजरअंदाज किया गया, हमारी बनती हुकूमत न बन सकी इसी वजह से। लिहाजा हमें पिछली जो गलतियां हैं उससे सबक सीखने चाहिए। आज मैं सरदार खान बाकी सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे इकट्ठे हुए तो स्ट्रेंथन करने के लिए तहसील को कि जी हम आपके साथ हैं, आपकी जो रिकमेंडेशंस आएंगी हम उनके लिए लड़ेंगे, लेकिन तब लड़ेंगे कि जब हम सब इकट्ठे होंगे, जब हम एक कंसेंसस पे होंगे। टिकट ये बात भी है कि टिकट हर एक को नहीं मिल सकेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो कहेगा मुझे भी खड़ा होना चाहिए। नहीं, उसके लिए हम उसको मौका फराहम करेंगे, तहसील लेवल पे मौका फराहम करेंगे, ज़िले लेवल पे मौका फराहम करेंगे कि जी अगर किसी को नहीं मिला या नहीं मिला, बात की बातें हैं, तो अप्लाई करना है तो हम चीज़ें बैठ के करनी चाहिए। मेरा कहने का मकसद, इस मीटिंग का फ़ायदा से उठाने का मकसद ये है कि आप लोगों तक ये बात चाहिए कि हम अपने जहन में तैयार हों कि विद इन 2 डेज जब भी बल्दियात का ऐलान होता है तो हमारे पास नाम होने चाहिए कि हमारे कौन कौन से कैंडिडेट मिलेंगे और किस में कैपेबिलिटी है कि वो इस काम को कर सकें, कि हम सब मिल के भाई कम से कम जो लोग भी आगे भेजें उनको आसानी और कलम के साथ खड़े हों। ये नो कि जिस तरह नीचे की अजला में पार्टी तितर बितर हुई और हमें नुकसान हुआ, और इंशाल्लाह ये कोई नुकसान नहीं है, इंसान गलतियों से सीखता है और हमें मौका है। और मैं फिर एक बार तहसील कैबिनेट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं ये चाहूँगा कि सेक्रेटरी साहब भट्टी साहब, ये आप सब उनको जिले की तरफ से पैगाम भेजें कि वो अपने अपने इलाके में अपनी अपनी तहसीलों में मीटिंग्स काम करें, ठीक है ना। और जिस तरह मनसे वालों ने हमें मौका फराहम किया है कि हम मिल बैठ के अपने आइंदा के लिए कुछ सोच विचार कर सकें। मुझे बात थी जी, अगर किसी को बात न समझ आई हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं ये समझता हूँ मिसाल के तौर पे अगर मुझसे पूछा जाए जी कि आप तहसील मेयर के हवाले से, ठीक है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में सीनियर लोग मौजूद हैं, ठीक है ना, मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर कोई किसी को सजेस्ट नहीं करता, कोई किसी के बारे में नहीं कहता कि जी फलां बंदा है, तो कोई कहता है मैं बंदा हूँ जी, तो उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये फोरम हमने रखा कि ओपनली बात करेगा, तो ड्राइंग रूम की सियासत नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिक्स से मैदान की सियासत है, मैदान में करनी चाहिए। और हमारी ख्वाहिश, पार्टी ख्वाहिश है कि हम वर्कर जितने मेहनत करके हमारी हुकूमत बनाई सूबे में और कौमी में, पंजाब में, लोगों ने, वर्करों ने मेहनत की, जो मेहनत की उसका फल खाने का टाइम है। महंगाई इंशाअल्लाह जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन न समझी और तनापरस्ती कि जी नहीं मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, इसमें काम खराब हो जाएगा और पार्टी खराब होगी, जिसका हाल आपने देखा, आपके सामने वाज़ेह मिसाल है। इन चंद गुज़ारिशात के साथ मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत से सरमाया हैं, असासा हैं। मैं 2-3 लोगों के नाम आपको देता हूँ कि जी अगर उनके जहन में नहीं है तो उनको भी अपने आप को भी कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। मैं जैसे बात नहीं मिलेंगे इसकी बात,
मैं कह दूँ कि फलां बंदा और दूसरा कह जी नहीं मैं, तो हम वैसे ही उसके बारे में सोचते हैं। मेरे जहन में मसालन आपको, मसालन नहीं यकीनन मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पास सरदार खान है, तहसील मेयर के लिए ये कैंडिडेट हो सकते हैं। हमारे पास हाजी बशीर साहब हैं, हमारे ज़िला के नवीद शाह साहब हैं, यूथ के कमाल ने काफ़ी मेहनत की है, वो है यूथ उसको दे दिए। मुझे आपके पास कुछ नाम मैंने आपको दे दिए, ज़ाहिरी बात है जो भी इसके लिए आएगा उसकी अपनी विलिंगनेस और उसको सब सोच के आना पड़ेगा, ठीक है जी। और हम वही जो हमने मुझे नहीं करनी, किसी और को नहीं करनी, आपने एप्लीकेशन आपको देनी है जनाब सेक्रेटरी साहब तहसील को, वो कैबिनेट जो है वो उनमें से जो आपको उनके पास 20-25 नाम आते हैं वो आगे रिकमेंड करेंगे। इस मीटिंग का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अल्लाह बख्शे हमारे सदर हुआ करते थे जनाब मुश्ताक टाना साहब, तो उनके बाद ये ओहदा खाली था, तो हमने ये फैसले भी कुछ ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं किए कि इसके बाद सदर किसको होना चाहिए। और उसके काफ़ी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा था, प्रोसेस को लंबा करने के बजाय सबकी रिकमेंडेशन तहसील कैबिनेट ने मुतफ़िका तौर पे हमें नाम भेजा जी कि आप नाम कटाना साहब को तहसील का सदर, तो हमने एग्री किया, हमने भेज दिया। इंशाल्लाह 2-3 दिन में उनको तहसील सदारत का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहरहाल इसलिए हमने उनको एज ए सदर यहाँ बताया। बस इस टाइम गुजारिशात थी, ये फोरम आपका है, आप इसमें कोई सजेशंस, कोई राय देना चाहें, यहाँ कोई लंबी तोड़ी तकरीर का चक्कर नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है। मेहरबानी, शुक्रिया।